कोविड की महामारी में पूरे देश में नंबर बढ़ रहे हैं। अब वो लोग कहाँ छुप के बैठ गए जो ये कहते थे कि शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी की सूझबूझ से कोविड की बीमारी भारत में उतना असर नहीं कर पाई। 10 लाख के आसपास मरीज हो गए। इंदौर के कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाने की प्रोसेसिंग चालू हो गई। मध्य प्रदेश के शहरों में लॉकडाउन लगाने की प्रोसेसिंग चालू हो गई। मंदिर में जाना मना है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। शहरों में बाज़ारों में भी प्रतिबंध है, भीड़ भाड़ करना नहीं है। 144 धाराएं लगी हुई हैं, पर चुनावी रैलियां चालू हैं। शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जगह जगह चुनावी भाषण देके लोगों को समझाने में लगे हैं कि हमने लोकतंत्र की हत्या की है, फिर भी वोट हमें आप दो। आप देखो कि शहरों में लॉकडाउन होने के कारण बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है। लोगों को खाने पीने की परेशानी घर परिवार में आ रही है और इसका असर ये होने लगा कि लूट और चोरियां होने लगी, आत्महत्याएं होने लगी। किसानों ने भी फसलों का दाम जो कमलनाथ जी ने अपनी योजनाओं के अनुसार ज़्यादा खाद बीज और प्रोसेसिंग की, हर क्षेत्र में कृषि में मदद करने की, उससे उत्पादन बढ़ा। उसकी जब खरीदी की बात आई तो पूरे शिवराज सिंह जी ने विज्ञापन और टेलीविज़न के माध्यम से वाहवाही लूटने की कोशिश करी। धान का और फसलों के खरीदों के पैसा कब दोगे शिवराज सिंह जी? आप तो किसान हितैषी होने की बात करते हो, चुप क्यों हो? एक आदरणीय महाशय 90 दिन तक क्वारंटाइन और कोरोना को लेकर घर में थे। उन्होंने कहा अब मैं आ गया हूँ, जवाब दूंगा इनका। तो आदरणीय जवाब दो कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ी क्यों नहीं होगी और कब आप सड़क पे आओगे? आप अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों की क्यों सैलरी नहीं मिली और आगे उनका नियमितीकरण को लेके क्या होगा, इस पर क्यों बात नहीं करना चाहते? आप इस बात का जवाब दो कि भ्रष्टाचार पिछली सरकार में था। ये एक बयान मैंने उनका सुना। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय में पिछली सरकार में क्या भ्रष्टाचार हुआ, जरा ये बताएं। परिवहन मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय में क्या भ्रष्टाचार हुआ, जरा ये बताएं। स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, जरा ये बताएं। आप ये बताएं कि क्या क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और उस पर कोई एविडेंस की बात न करना अपने आप में ये बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रस्ट्रेटेड है, अपने आप में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहता है। मैं मानता हूं कि ऐसे तमाम मुद्दे जो प्रदेश की ओर आशा भरी निगाह से सरकार की ओर देख रहे हैं, बहुत दिनों बाद पिछले रास्ते से इन्होंने षड्यंत्र करके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। 100 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना, 10 दिन तक विभाग नहीं बटे, और अब विभाग बटे तो अखबारों ने लिखा कि मलाईदार विभागों के झगड़े और मलाईदार विभागों के लिए इतने दिन देरी हुई। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि विभाग बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश के 4 साल से जो फाइलें 4 महीने से जो फाइल पेंडिंग विकास की बात करने वाले लोगों ने विकास को अवरुद्ध कर रखा था। अब ये किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला और वो उसमें क्या क्रिएटिव करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, ये वस्तुतः सबको समझ में प्रदेश की जनता को आ रहा है। कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष में है, हमने निर्णय लिया है कि एक एक मंत्री पर, जिसको मलाईदार विभाग लिया है, उस पर हमारा एक एक जिम्मेवार व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का विधायक, पूर्व मंत्री, एक एक विभाग देकर उस पर निगाह रखेगा और इस भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेगा। और जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी मांग करती कि चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं। इस सरकार का जिस दिन चुनाव होंगे उसी दिन अंत होगा। इसका मतक सिर्फ भ्रष्टाचार करके, विधायक खरीद के, विधायकों को प्रलोभन दे के सरकार में बने रहना, मुख्यमंत्री बने रहना एक मोटिव चल रहा है। तो मैं मानता हूँ हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विधिवत कानूनन हमारा प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से जाके मिलेगा भी कि जल्दी से जल्दी का चुनाव हो। मध्य प्रदेश में जितने 25 उपचुनाव हैं इनको कराएं
तो ये सरकार उसी दिन जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा इस सरकार की विदाई हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि जो लोग सेवा की बात करते थे उनके खिलाफ लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट में जाकर हिसाब पूछ रहे हैं कि सरकारी ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट कैसे हो गए, सरकारी ज़मीनों पर प्राइवेट नाम कैसे डल गए। पूरे ग्वालियर चंबल में इस बात की चर्चा है कि क्या कारण है कि एक अपने आप को राजा महाराजा के आने वाले परिवार से गरीबों की सरकार की ज़मीनें कब्जा और छीनने में लगे हैं। ये सवाल आज पब्लिक डोमेन में हैं और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर अपनी निगाह रखे हुए है और सरकार और जनता के हितों के लिए और सरकार के क्रियाकलाप पर निगाह रखे हुए हैं। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की मीडिया ने जो अभी एक मोटिव बनाया कि मलाईदार विभाग, वो सही था। और मध्य प्रदेश की मीडिया ने जो कहा कि मलाईदार विभागों के लिए जो झगड़ा इनमें हुआ, ये मध्य प्रदेश ने देखा, समझा और इनकी नीयत को जांचा। मैं समझता हूं कि इनकी नीयत को जब जनता ने जांचा है तो चुनाव में उसका असर भी होगा।